अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और आज जानने का मकसद ये है कि आईबीए कराची ने अपनी 2025 की एडमिशन पॉलिसीज़ आज उन्होंने अपनी अनाउंस कर दी हैं। तो जब चीज़ें देखी हैं तो उसमें यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बात करना बनती है। तो आज इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। ये वीडियो लंबी होने वाली है, थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है। ये एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है जिसमें मैं इंशाल्लाह आपसे जो चेंजेस आई वो डिस्कस करूँगा और उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होने वाली हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा। और आईबीए के एडमिशन पॉलिसीज़ के बेसिस पे क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। तो डू टेक आउट योर टाइम एंड इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स, आप नोट्स ले सकते हैं और इसको आप ज़रूर तफसील से देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि बिज़नेस स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, सीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं और उस लिस्ट में आपके पास आईबीए यूनिवर्सिटी का नाम मौजूद है, या आप कोई पेरेंट हैं जो अपने अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे होते हैं, या आप कोई टीचर हैं जो कि स्टूडेंट्स जिनसे स्टूडेंट्स अटैच्ड हैं, तो उन सब के लिए वीडियो है। तो इसको गौर से देखें और इसको डिटेल में देखें ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो इनकरेक्ट स्टूडेंट तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड अनाउंसमेंट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो आईबीए ने जो एडमिशन टेस्ट का जो शेड्यूल दिया है उसमें एक जो है वो डिटेलिंग है। इसमें कुछ चीज़ें जो कि हमें देखनी होंगी कि वो टेस्ट की डेट्स हमारे पास क्या हैं और उसको उन्होंने कैसे रीस्ट्रक्चर किया है। तो पहले होता यह था कि आईबीए का बीबीए का टेस्ट, आईबीए का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टेस्ट, आईबीए बीएस इकोनॉमिक्स का टेस्ट और आईबीए सोशल साइंस का टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते थे एक फेज़ में, ठीक है। और फिर वो टेस्ट जिसमें ज़्यादा एडवांस मैथ्स चेक की जाती है, इसमें मैथ्स थोड़ी सी हैवी आती है, तगड़ी आती है, उसका टेस्ट अलग होता था। तो वो कौन से टेस्ट होते थे हमारे पास? उसमें हमारे पास आईबीए का सीएस का प्रोग्राम, आईबीए का बीएस मैथमेटिक्स का प्रोग्राम और आईबीए बीएस इकोनॉमिक्स और मैथ्स का प्रोग्राम। तो ये एक अलग क्लब होकर आता था। अब इन्होंने क्या किया, अब इसको उन्होंने 2 क्लब्स को उन्होंने 3 क्लब्स में तोड़ दिया। वो 3 क्लब्स में जो उन्होंने तोड़ा है या 3 स्टेजेस में उन्होंने तोड़ा है, इसके पीछे यकीनन कोई लॉजिक होगी, इसके पीछे उन्होंने यकीनन कुछ सोच लगाई होगी, कुछ दिमाग लगाया होगा। जब भी उन्होंने, हम एक्सपेक्ट करे थे अनाउंसमेंट अगस्त सितंबर में आ जाती है, मगर जब भी इन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके उसको दिसंबर में उन्होंने अनाउंस किया, फाइनलाइज़ किया होगा नवंबर के अंदर अपनी मीटिंग्स में। तो उसको देखते हैं कि उन्होंने सेग्रीगेट किया है और उसकी बेसिस पे हम क्या समझते हैं कि टेस्ट कैसे चेंज होगा। अब ये उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, टेस्ट की जो डेट्स हैं उन्होंने उसको डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट फेज़ में होगा ये कि आईबीए का बीबीए का प्रोग्राम जो उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आईबीए का बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम है, और आईबीए ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है बिज़नेस एनालिटिक्स के नाम से। तो बिज़नेस एनालिटिक्स के नाम से इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। बहुत डिमांड थी इसकी, बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि ये प्रोग्राम आना चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐड किया है ये प्रोग्राम नीड को सामने रखते हुए, डिमांड को सामने रखते हुए, और आईबीए ने भी ये स्टेप उठा लिया है और अच्छा स्टेप उठाया है। तो ये प्रोग्राम की जो टेस्ट है, इन तीनों के टेस्ट होंगे 9 फ़ेब को। तो 9 फ़ेब को आपको ये टेस्ट देने होंगे। फिर क्या होगा कि हमारे पास वो प्रोग्राम जिसमें मैथ्स इंटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मैथ्स हैवी आती है और हम देखते हैं कि उसमें मैथ्स हैवी चाहिए भी होती है, तो वो आईबीए का बीएस का सीएस का प्रोग्राम है, आईबीए का बीएस मैथ्स का प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोग्राम्स को उन्होंने क्या किया है, क्लब कर दिया एक साथ। दोनों में मैथ्स हैवी आएगी, तगड़ी मैथ्स आएगी, और इन दोनों के अंदर जो टेस्ट डेट है, इन दोनों की जो टेस्ट डेट है वो है 2 मार्च को। ठीक हो गई बात। ये पहली दफ़ा आईबीए ने किया है कि बीएस इकोनॉमिक्स को, बीएस इकोनॉमिक्स मैथ्स को, बीएस सोशल साइंस को, बीएस इकोनॉमिक्स को, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स और बीएस सोशल साइंस को, इन तीनों प्रोग्राम को आईबीए लेके चला गया है। एक 3rd फेज़ के अंदर उन्होंने क्रिएट किया है, वो होंगे अब 6 अप्रैल को। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट डेट्स आई हैं राउंड 1 की। इसी तरह राउंड 2 की भी टेस्ट डेट्स आ गई हैं। ठीक है, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे, उसको अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बट वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है वो फ़ौरन जो है ना, इंटर के और ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद, जैसे नॉर्मली होता है, जुलाई में शेड्यूल हुई हुई है सारी की सारी। तो आपने ये देखना क्या है, इससे देखना क्या है कि अब आपका जो टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अब 3 टेस्ट होंगे राउंड 1 के और 3 टेस्ट होंगे आपके राउंड 2 के। अब इन्होंने क्यों, कोई वजह तो होगी ना इसको अलग किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो हो गया फैक्ट्स। अब इस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं।
कि भाई कोई वजह तो होगी ना कि इन्होंने टेस्ट को अलग किया है। तो एक वजह तो बहुत सामने नज़र आती है कि बीएस जो हमारे पास अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स और बीबीए का जो प्रोग्राम है, इसमें आपको बहुत तगड़ी मैथ्स नहीं चाहिए। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि इसमें जो मैथ्स होगी, टॉपिक्स कमोबेश वैसे हो सकते हैं, मगर वो एडवांस लेवल की मैथ्स यहाँ पे नहीं जज करनी भी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। इसी तरह दुनिया के अंदर ये होता था कि एसईटी जो रेगुलर प्रोग्राम होता था और एसईटी 2 प्रोग्राम होता था, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एसईटी 2 की डिमांड करती थी। तो खैर वो इधर उधर हो जाएगी बात, तो उसको हम अभी फ़िलहाल स्किप करते हैं। बीएससीएस का जो टेस्ट होगा और बीएस मैथ्स का जो टेस्ट होगा, उसमें हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में जो आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, उसमें जो मैथ्स है उसमें एडवांस मैथ्स आती है। उसमें आपके पास यानी कि ए लेवल्स की और इंटर के जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के और मुख्तलिफ जो एडवांस टॉपिक्स हैं आपके फंक्शंस के, एपीजीपी के, ये सारे टॉपिक्स आपके जो है ना हेवी टॉपिक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, लिमिट्स हो गई, ये सारी चीज़ें, और इसके अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड हैं जो कि हम समझ रहे हैं कि आएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस टेस्ट को अलग कर लिया। अब देखना ये कि थर्ड जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है, बीएस इकोनॉमिक्स की, बीएस इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, और बीएस सोशल साइंस की। अब यहाँ पे इन्होंने इसको क्यों अलग किया है, क्या वजह है कि यहाँ पे इन्होंने इसको अलग से लेके चले गए। होता यह था कि बीएस सोशल साइंस को इंटीग्रेट कर लेते थे बीबीए के साथ, और वो हो सकता है टेस्ट अभी भी कोई वजह होगी, मगर होता यह था नॉर्मली करते ये कि जब लोग अप्लाई करते थे ना इस टेस्ट में अप्लाई करते थे, तो वो कहते थे यार चलो आईबीए में अप्लाई कर देते हैं, तो बीबीए का भर देते थे और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी लिख देते और कहते थे यार एसएस में भी अप्लाई कर दो। अब ये बड़ा चैलेंजिंग होता था यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई वो स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर सके कि भाई इसमें जेन्युइनली वो कौन स्टूडेंट है जो सोशल साइंसेज में जाना चाहता है। तो एक वजह तो ये हो गई कि वो सोशल साइंस वाले जो कि नहीं जाना चाहते थे सोशल साइंसेज में, मगर वो सिर्फ टिक मार्क कर देते थे फॉर्म के अंदर, टिक ही तो करना है और क्या है, टेस्ट एक ही है, प्रोसेस एक ही है, सब कुछ एक ही है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जाके इंटरव्यू में बैठ जाएंगे। और होता यह था कि बहुत सारे लोग फिर वो इंटरव्यू में चले आते थे और टेस्ट भी क्लियर कर लेते थे और नाम भी उनका जाता था, बट वो मटीरियलाइज नहीं होते थे, फाइनली वो जाते नहीं थे उस प्रोग्राम में। तो आईबीए ने, मैं ये समझता हूँ कि आईबीए ने इसको अलग इसलिए किया है कि भाई वो लोग आए जो कि सोशल साइंसेज में वाकई इंटरेस्टेड हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने जो है ना बस फॉर्म भर रहा था तो फॉर्म में एक ऑप्शन अवेलेबल था तो उन्होंने उसको डाल दिया। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस, और इसके लिए उन्होंने अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। पिछले साल तो आईबी की टेस्ट देने की फ़ीस 10,000 रुपये थी, फॉर्म फिल करने की और अप्लाई करने की फ़ीस 10,000 थी। तो अगर कोई स्टूडेंट यकीनन इसमें जाना चाहेगा तो 10,000 रुपये अलग से पे करे, तो दैट विल शो दैट स्टूडेंट इज़ रियली इंटरेस्टेड इन दीज प्रोग्राम्स, और ऊपर वो कट के आ चुका है, उसको पता है कि मेरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक और मैथ्स को इको को इन्होंने उधर से निकाल लिया। तो ये एक इन्होंने सेग्रीगेशन की है, यही मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने किया है, इकोनॉमिक और मैथ्स में भी किया है। लोग क्या करते थे, सीएस में अप्लाई करते थे और साथ में जो वो टिक मार्क कर देते थे इकोनॉमिक और मैथ्स को भी। नहीं भाई, अब अगर आपने इन प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने चाहिए और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होने चाहिए। तो वही लोग फिर इसमें जो है ना वो अप्लाई करेंगे और आईबीए को एक फ़िल्टर्ड डाटा मिलेगा और स्टूडेंट्स को जो है ना एक कहना चाहिए कि थर्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसके डिफरेंट डायमेंशन हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में समझ रहा हूँ कि इसमें वो वाला हैवी मैथ्स नहीं आएगी जो कि सीएस में आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कोई, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह अपनी उनकी इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें उनकी जो है ना वो चीज़ें उनके अंदर चाहिए होती हैं, बट उसमें कोई बहुत हैवी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोर्स करिकुलम में आगे उनको बहुत एडवांस मैथ्स की कोई यूजेज नहीं है। तो ये एक वैसे ही टेस्ट होगा जो कि बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का और बिजनेस एनालिटिक्स का। ये बात फिर मैं कह दूं कि ये जो है, ये बात जो सारी की सारी बात हो रही है, ये एक एनालिसिस के ऊपर हो रही है और आईबीए की अपनी सोच हो सकती है। माशाल्लाह बड़े बड़े दिमाग उधर मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच की चीज़ों को करते हैं, बट एक एविडेंट रीज़न ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी और हम खुद देखते थे कि इन्होंने जो है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते थे, जाना होता नहीं था, वो बिला वजह जो है ना वो एक कम्बरसम जो है ना वो एक प्रोसेस आईबीए को गुजरना पड़ता था, उन लोगों को डालना पड़ता था जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने इस तरह से उन्होंने उसको शॉर्ट किया है। अब देखें इस साल होते हैं उसके फिर किस तरह से उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं और क्या उसके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, क्या उसके असरात होते हैं और फिर उसके अंदर पॉलिसी, यही बात रिव्यू करेंगे उसको। इन्होंने मगर ये अच्छा फ़ैसला किया।
तो ये चीज़ एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर के मतलब सबसे बड़ी खबर पे। तो वो खबर बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को जो है ना, वो ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे बिल्कुल चिल में बैठे होंगे और अचानक सुबह उठे होंगे तो वो शॉक में आ गए होंगे, यार ये क्या खबर आ गई, ये क्या हो गया। हम तो बहुत जो है वो एक रिलैक्स मोड में चल रहे थे और बहुत ही जो है ना वो मज़े में चल रहे थे, तो ये क्या हो गया हमारे साथ। आइए उसको डिस्कस करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस पे बात करते हैं, और उसका ताल्लुक है एसएटी स्कोर्स के बेसिस पे आईबीए के टेस्ट के एग्जामिशन पे। तो आईबीए ने जो अपनी एसएटी की बेसिस पे जो एग्जामिशन पॉलिसी वो क्या अनाउंस की है, उसको वर्ड बाय वर्ड हम एनालिसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, ये आईबीए की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट मौजूद है। डायरेक्ट एडमिशन और क्वालिफिकेशन फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन एसएटी स्कोर इज़ नॉट गारंटीड। आपका जो एडमिशन है सैट की बेसिस पे कि आपको वो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा एक, या आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, इट्स नॉट गारंटीड। ठीक है, होता ये था कि आपका एक आईबीए ने जो मिनिमम स्कोर रखा हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ स्कोर्स हैं, उसमें कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किए हैं। तो मिनिमम स्कोर्स के अंदर अगर आप वो स्कोर ले लेते थे तो आपको इस बात की तसल्ली होती थी, गारंटीड होता था कि आपको आईबीए से इंटरव्यू की कॉल आएगी। फॉर एग्जांपल 1270 अगर आपने स्कोर किया है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आपने जो इंडिविजुअल इंग्लिश और मैथ्स की आपने जो स्कोर है उसको मीटअप किया है, तो आप कहते थे भाई मेरा तो आईबीए का टेस्ट क्लियर हो गया, एक तरह से एग्जामिशन मिल गई और अब इंशाल्लाह मेरा इंटरव्यू होगा। आईबीए कह रहा है कि अब ये गारंटीड नहीं है। देयर इज़ नो मिनिमम एसईटी स्कोर रिक्वायर्ड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिशन, पहले थी, अब ये ख़त्म हो गई। एंड ओनली द टॉप एसईटी स्कोरर्स इन द एसईटी मेरिट लिस्ट विल बी ग्रांटेड डायरेक्ट एडमिशन और कॉल फॉर एन इंटरव्यू। आईबीए में जो सैट की बेसिस पे जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, ठीक है, या जो इंटरव्यू के बेसिस पे आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल अप किया जाता है, तो अब इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आईबीए अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा और बैठेगा और देखेगा और सोचेगा कि भाई डायरेक्ट एडमिशन किसको देना है, 1400 वाले को देना है, 1420 वाले को देना है, 1430 वाले को देना है, 1450 वाले को देना है, किसको देना है। वो एक तादाद निकालेगा और उसको एडमिशन डायरेक्ट दे देगा। फिर आईबी कहेगा कि भाई अब मैंने इंटरव्यू की लिए लिस्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है उन स्टूडेंट को जिन्होंने सैट का टेस्ट दिया है और हमारे पास अप्लाई किया है। तो अब पहले होता था कि 1270 वाले को आईबीए को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ता था। अब आईबीए ने ये बात ख़त्म कर दी। अब वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा, बैठेगा, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को देखेगा, कितने लोगों ने सैट की बेसिस पर अप्लाई किया उसको देखेगा। अब वो इंटरव्यू की जो कॉल आएगी, हो सकता है 1360 पे आए, 1370 पे आए, 1380 पे आए, 1400 पर आए, किस पर आए वो आईबीए डिसाइड करेगा और फिर वो कॉल देगा। बज़ाहिर ये लग रहा है, अच्छा बज़ाहिर को छोड़ देते हैं, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वाइल यू may choose to skip the IBA's admission test, IBA's aptitude test, if you are confident in your SAT performance. We strongly encourage all candidates to take the IBA test to improve their chances of admission. वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका SAT का स्कोर बहुत अच्छा है, मगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको हम इंकरेज कर रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स के कि वो IBA के टेस्ट में बैठें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एसईटी बेसिस के ऊपर अप्लाई कर दिया हो और आपने अपने दिमाग में ये कहानी बना ली हो, सोच लिया हो कि यार आईबीए मुझे एसईटी की बेसिस पे एग्जामिशन दे देगा और मैं आईबीए का टेस्ट नहीं देता। आईबीए अब आपसे ये कह रहा है कि आप क्या करो, इंकरेज कर रहे हैं कि आप सैट की बेसिस पे अप्लाई करो, आपके पास अच्छा स्कोर है, आपके पास 1300 है, 1320 है, 30 है, 40 अप्लाई करो, मगर आप साथ साथ क्या करो, आईबीए का टेस्ट भी दो। आप आईबीए का टेस्ट भी दो, आईबीए के टेस्ट से आप भागो नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस साल हम जो इंटरव्यू की बेसिस पे इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने एसईटी दिया है, वो नंबर जो है वो बहुत ऊपर का हो सकता है, 1380, 1390, 1400 बहुत ऊपर का हो सकता है। तो आप इस पर तकिया करके ना बैठो। हाँ, अगर आपका 1500 है, मैं कहूँगा, वैसे मैं कहूँगा, अगर आपका 1500 स्कोर है तो भाई ठीक है, वो तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं तो आपको इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी। या आपका 1480, 90, टॉप 1400, 1450 प्लस है
तो हम कहेंगे यार ये तो इसको तो कॉल आ ही जाएगी। मगर 1300 वाले भाई उनको भी वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, ये मेरा मेरा अपना वो मैसेज ये दे रहे हैं कि आप क्या करो, आप क्या करो भाई, आप भी टेस्ट में बैठो। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी साइड के बेसिस पे कॉल नहीं आएगी तो आपको ऐसी टेस्ट की बेसिस पे तो कॉल आ जाएगी अगर आपने क्लियर कर लिया। इफ यू स्किप द IBA's एप्टीट्यूड टेस्ट and apply solely based on your SAT scores and do not qualify for direct admission or an interview as per merit list, you will be placed on the list of unsuccessful students, unsuccessful candidates. हाँ भाई 1270, 80, 90, 1310 लाए, IBA का टेस्ट नहीं दिया, मेरिट लिस्ट ऊपर की बन गई, तो आपका नाम सक्सेसफुल में नहीं होगा, अनसक्सेसफुल में हो जाएगा। The SAT merit list will be compiled and announced along with the IBA's aptitude test रिजल्ट। ये लिस्ट हम उसी दिन दे देंगे जब IBA का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर देंगे। देयरफॉर आखिर में दोबारा वो कह रहे हैं, इसको रीइंफोर्स करें। देयरफॉर इफ यू बिलीव योर SAT स्कोर इज नॉट अमंग द टॉप, वी रिकमेंड अपियरिंग फॉर द IBA फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल। IBA खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई क्या करो कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठो। तो गेम काफ़ी चेंज हो गई है, गेम काफ़ी चेंज हो गई है। देखिए हम मैं IBA का टेस्ट मैंने खुद दिया था 1996 के अंदर, ठीक है जी, 1996, कितने साल हो गए, 30 साल के करीब होने वाले हैं। तो उस ज़माने में तो सब IBA अपना टेस्ट लेता था, ठीक है, और IBA का टेस्ट होता था, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, फिर IBA दोबारा एक टेस्ट, जैसे IBA का टेस्ट वेस्ट होता है, इधर उधर की कोई बात नहीं होती थी। फिर मुख्तलिफ मराइल से IBA गुजरा है। IBA ने अपना ये अनाउंस किया कि पहले IBA का टेस्ट होता था, उसके अंदर पूरा सैम्पल टेस्ट मिलता था, ठीक है, उसमें एक एक सेक्शन मिलता था, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मेट, ये वो सब कुछ मिलता था और उसकी बेसिस पे टेस्ट होता था। फिर IBA ने क्या किया, IBA ने ये किया कि भाई उसने अनाउंस किया 2001 के अंदर, 2001 में जैसे हमने IBA ग्रेड्स अपना लॉन्च किया तो IBA ने क्या किया, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने कहा भाई हमारा कोई सैम्पल टेस्ट ही नहीं है, ठीक है, हम जैसा चाहेंगे टेस्ट बना देंगे, एक मोटा मोटा सिलेबस है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, मगर भाई हम इंग्लिश और मैथ्स में कहीं से भी दे देंगे, ठीक है। फिर वो IBA का टेस्ट चलते चलते वो बहुत ट्रांसफॉर्म, जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे IBA का टेस्ट ट्रांसफॉर्म होता रहे और होता रहता है, और उसमें कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि ये प्रेडिक्टेबल टेस्ट है। IBA चेंज करता रहता है, ठीक है। पहले वोकैबुलरी बहुत होती थी, ग्रामर होती थी, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान होते थे, वो मुश्किल होते थे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता था कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ लें, फिर अब सवाल जब आप कर रहे हैं तो आपने दिमाग में से सॉल्व करना है, पीछे पैसेज पे नहीं जा सकते। ये भी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखा दिया, फिर उन्होंने क्लोज टेस्ट डाल दिए, फिर उन्होंने जंबल पैसेज डाल दिए, फिर इंग्लिश में उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चन डाल दिए और कुछ IQ बेस्ड सवाल भी डाल दिए, उसको फिर निकाल लिया। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में अचानक ऐसा हुआ कि जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BBA के स्टूडेंट्स को उन्होंने पोम्स देना शुरू कर दी, और वो भी बहुत ही हैवी देना शुरू कर दी। अब वो क्यों, कब, कैसे, ये IBA की अपनी चॉइस है, ठीक है। वो एक लेवल की लैंग्वेज स्किल्स डिमांड करता है और उसके लिए वो समझता है कि भाई ये होना चाहिए। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग बात है, बट इन्होंने ये चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो SAT भी इन्होंने अनाउंस किया, कभी SAT अनाउंस किया, फिर नहीं किया, फिर निकाल लिया, फिर उन्होंने SAT अनाउंस किया, फिर उन्होंने क्या किया, एग्जाम्शंस देना शुरू कर दी, पिछले तकरीबन 10 सालों में होने लगा है। फिर उन्होंने अपनी SAT की एग्जाम्शन 1200 के करीब थी, 1200 के ऊपर आपको एक SAT की बेस पे एग्जाम्शन मिल जाती थी। फिर 1200 में हुआ कि उन्होंने कहा नहीं 1200 तो बहुत सारे लोग आ गए, फिर उन्होंने 1200 से उठा के 1270 पे ले गए। फिर उन्होंने कहा कि 1270 वगैरह भी होगी, और साथ साथ क्या होगी, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश और मैथ्स में मिनिमम स्कोर भी ये करना पड़ेगा। ओहो, ये भी करना पड़ेगा, ये भी चेंज कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इस साल वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ 1270 भी करना है, और आपने इंडिविजुअल सेक्शन में भी आपने पास करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये गारंटी नहीं है, एग्जाम्शन नहीं मिलेगी आपको, उसके ऊपर भी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसकी कुछ बेसिस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो कौन सी, क्या वजूहात हमने फील की, वो क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमने फील किए, जिसकी बेसिस पे हम समझते हैं कि IBA ने ये प्रोबेबल डिसीजन लिया और अच्छा डिसीजन लिया। इसमें से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और कुछ चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी, और यकीनन ये बहुत सारा डाटा IBA ने देखा होगा और IBA की टीम ने बैठ के डिस्कस किया होगा और उन्होंने जो है ना उसको बनाया होगा। अच्छा जी, बात करते हैं कि IBA ने ये एग्जाम्शन की पॉलिसी को क्यों एक्सपेक्टेडली चेंज किया, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो पहले कुछ आपसे फैक्ट्स शेयर कर लेते हैं। देखिए, IBA राउंड 1 लेता है, फिर राउंड 2 लेता है, और राउंड 1 में 2 टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, BBA इकोनॉमिक अकाउंट्स
एंड फाइनेंस, सोशल साइंस, और एक लेता है जिसमें थोड़ी एडवांस मैथ्स आती है, जिसमें CS के, मैथ्स के, इको मैथ्स वगैरह होता है। तो 2 और 2 4 टेस्ट हो गए ना, राउंड 1 के 2 और राउंड 2 के 4। मैं आपसे एक टेस्ट का एनालिसिस शेयर करता हूँ और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि IBA ने ये पॉलिसी के में जो चेंज लेकर आया इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट SAT की बेसिस पे इस साल अप्लाई करने वाले थे और जो टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि देखने की है, कंसिडर करने की है। तो बात करते हैं राउंड 1 के रिज़ल्ट के बारे में। जो राउंड 1 का जो रिज़ल्ट आया, IBA का, BBA का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, सोशल साइंस का, राउंड 1 का जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट ने हमें बताया कि 2208 स्टूडेंट्स ने IBA का वो वाला टेस्ट दिया और उसमें 36% स्टूडेंट 790 की जिनकी तादाद बनती है जो सक्सेसफुल हुए, और 1418 स्टूडेंट्स जिनकी टोटल परसेंटेज अगर है 64% स्टूडेंट जो अनसक्सेसफुल है। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने IBA का राउंड 1 के लिए अप्लाई किया। अब जो 790 स्टूडेंट्स हैं, जो क्या हुए, जो सक्सेसफुल हुए, उनके ब्रेकअप्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। उसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने SET की बेस पे, वो पहला एक फ़ेज़ था जिसमें उनके पास आधों को डायरेक्ट की कॉल आई और फिर बाकियों को उसकी बात आई, तो उसमें SAT की बेसिस पे जो स्टूडेंट्स थे वो 315 थे और टेस्ट की बेसिस पे वो थे 475, यानी कि 40% स्टूडेंट्स जो थे वो सक्सेसफुल हुए ऑन द बेसिस ऑफ SET स्कोर्स एंड 60% ऑफ द स्टूडेंट्स वो सक्सेसफुल ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर्स। ठीक हो गई बात। अब जो ये सेग्रीगेशन है इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करते हैं। तो 790 में से जो डायरेक्ट वाले थे, जिनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, डायरेक्ट एडमिशन से क्या मुराद होती है IBA के अंदर, कि अब आपको इंटरव्यू भी नहीं देना, अब बस आपने अपने फीस पे करनी है और आगे आपने बढ़ जाना है। तो जो 790 स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो 330 स्टूडेंट्स हैं जिनका डायरेक्ट बेसिस पे हुआ, उसमें जो SAT की बेसिस पे थे वो 50 थे और टेस्ट की बेसिस पे वो 280 थे। अगर परसेंटेज देखी जाए तो जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं उनकी परसेंटेज थी SAT की बेसिस पे 15% और जो टेस्ट की बेसिस पे जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन हासिल किया उसका परसेंटेज था 85%। यानी कि IB ने क्या किया, ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें से उठाए जो टेस्ट की बेसिस पे आए थे। ये चीज़ फ्लिप हो गई, तकरीबन फ्लिप हो गई। कब? जब हम बात करते हैं उनको जिनको इंटरव्यू की कॉल्स आई। तो इंटरव्यू की कॉल्स आई 460 स्टूडेंट्स को, 460 में से 195 स्टूडेंट थे जिन्होंने IBA ने टेस्ट के बेसिस पे जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और SAT की बेसिस पे जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 265 थे। अगर परसेंटेज बेसिस पे बात की जाए तो 42% स्टूडेंट थे जिन्होंने 195 जिनकी तादाद बनती है जिन्होंने टेस्ट के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया, और 265 ने SAT के बेसिस पे जिनकी परसेंटेज बनती है 58% ने क्वालिफाई कर लिया। तो अब ये बात नज़र आ रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद पिछले 1 साल में, 2 सालों में जिन्होंने SAT की बेसिस पर IBA में अप्लाई किया। और जाहिर बात है IBA ने क्या कहा हुआ था, IBA ने सिंपल बात बोली हुई थी, भाई 1270 का स्कोर ले आओ और इंग्लिश में इतना और मैथ्स में इतना स्कोर ले आओ तो भाई मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लूँगा। तो IBA ने देखा कि भाई अब इतनी बड़ी तादाद SAT की बेसिस पे आ रही है और इतना बड़ा एक रेशियो हमारे पास SAT की बेसिस पे आ रहा है, तो इसको रिवैल्यूएट करना चाहिए, कि इसको देखना चाहिए। ये बात हो रही है सिर्फ राउंड 1 के एक टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये परसेंटेज आगे जाके चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो IBA ने देखा कि भाई बहुत बड़ी तादाद है जो कि SAT की बेसिस पे आ रही है और हमारी जो टेस्ट की बेसिस पे हमें उनको मना करना पड़ता है क्योंकि वो 1277 वालों की तादाद तो बहुत बढ़ गई है। अब इसको रिवैल्यूएट करना चाहिए। हम जारी बात है हर किसी को तो इंटरव्यू के लिए बुला नहीं सकते, इंटरव्यू को कंडक्ट करने की भी एक कॉस्ट होती है, उसका निज़ाम बनाने की, उसकी चीज़ों की कॉस्ट एक बड़ी होती है। और हम चाहते हैं कि भाई जो है ना वो जेन्युइनली वो स्टूडेंट जो कि टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं वो आएँ। इसमें एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि SET की बेसिस पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको SET का देने का खर्चा उठाना पड़ता है, और वो बहुत बड़ी तादाद है। जब उसने ये देख रही है कि भाई ये SAT के बेसिस पे 40% लोगों का दाखिला हो रहा है, तो भाई मैं कोशिश तो करूँगा ना। यकीनन IBA के लिए SAT देने के वालों की तादाद क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। 40% का तो क्या हो गया भाई, 40% ने तो क्वालिफाई किया ना,
40% ने तो ओवरऑल क्वालिफाई किया, जिन्होंने कोशिश की होगी वो कितनी बड़ी तादाद होगी, वो तो बहुत बड़ी तादाद होगी। अब सैट के देने का जो खर्चा है, प्रोबेबल रीज़न प्रोबेबल प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई सैट के देने का खर्चा क्या है, तकरीबन $111 हमारी फ़ीस है। $111 US डॉलर्स की जो आप कन्वर्ट करें प्लस पासपोर्ट मैंडेटरी है, मिला लें तो 35,000 रुपये तो आपका ये खर्चा है। और बहुत सारे लोग एक दफ़ा में सैट का स्कोर नहीं कर पाते तो उन्हें दोबारा सैट देना पड़ता है, तो ये भाई बहुत बड़ा खर्चा हो गया। और IBA चाहता है भाई एक इंक्लूसिव स्टूडेंट बॉडी हो, हर तबके के लोग हमारे साथ हों, हर सूबे के हमारे पास क्रीम आए, तो उनके लिए तो ये बैरियर बनता जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये थोड़ी सी बात आ रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को फील करी होगी कि भाई वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, हम सैट को डिस्करेज नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि सैट के बेसिस पे भी लोग अप्लाई करें, बट हम इसको इस गेम को अपने हाथ में रखें। IBA चाहता होगा और ये जिसका हक बनता है कि वो चाहेगा कि भाई ये मैं इसको अपने हाथ में रखूं कि भाई सैट की बेसिस पे कितने बच्चों को इन करना है और टेस्ट की बेसिस पे कितने बच्चों को इन करना है, ये मैं अपने हाथ पे रखूं। जब 1270 आप कह देते थे पहले कि 1270 जिसका आ जाएगा उसको भाई मैं इंटरव्यू के लिए तो ज़रूर बुलाऊंगा, तो ज़ाहिर सी बात है अब उधर आपके पास एक लिमिटेशन आ गई थी। तो ये जो पॉलिसी चेंज की है, इट्स गुड फॉर IBA, इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड इट्स गुड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन इन IBA। इनका बड़ा कमिटमेंट होता है IBA में जाने के लिए। अच्छा, SAT देने वाले, SAT बेसिस पे क्या होता था भाई, हम कॉलेज में घूम रहे हैं और हमने स्टूडेंट से आपस में बात कर ली और आपस में बात हुई तो पूछा कि भाई तुम्हारा सैट का स्कोर क्या है, तो कहते थे मेरा तो 1325 स्कोर, 1330 स्कोर है, 1340 स्कोर है, वॉट एवर। तो उसने कहा यार तुम IBA में अप्लाई कर दो। कहने लगे अबे भाई मेरा इतना मूड नहीं है IBA में। अरे यार तुम अप्लाई तो कर दो। तो उसने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया तो उसकी एग्जामिशन आ गई। अब उसने फीस तो भरनी नहीं, फीस तो भरनी होती जुलाई अगस्त में, और वो तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में भी रहता, जाके बैठ गया, उसने इंटरव्यू भी दे दिया और वो निकल गया। उसके तो क्या बना, फॉर्म फिल करना और इंटरव्यू में आधा घंटा लगाना, दैट्स इट। तो ये अच्छा फ़ैसला है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि देख रहे थे कि यार बात चलनी पड़ी थी कि भाई अब तो IBA में सैट के बेसिस पे ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, सैट के बेसिस पे ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, तो वो एक माहौल सा थोड़ा सा बनता हुआ जा रहा था। अब ये माहौल टूटेगा, अब ये एक ब्रेक होगा, IBA अपने हाथ में रखेगा और IBA अच्छे सैट की बेसिस पे आने वाले स्टूडेंट को मिस नहीं करेगा, कभी भी मिस नहीं करेगा, मगर वो अपने गेम अपने हाथ में रखेगा। वो परसेंटेज जो है ना, वो ये जो परसेंटेज का वेटेज है हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट पास यानी कि जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी 40% सैट बेसिस को यकीनन वो रीथिंक करेगा, इसको रीवैल्यूएट करेगा और इसको जो है ना वो अपने हाथ में रखेगा। जब वो मेरिट लिस्ट बन रही होगी तो वो जेन्युइनली उसको देख लेगा। तो इट्स अ गुड डिसीजन एंड it will help students those who want to get admission through IBA टेस्ट, क्योंकि IBA में टेस्ट को देने के लिए फ़ीस जो रिलेटिवली बढ़ गई है, 10,000 तक पहुंच गई है, बट स्टिल जो है ना वो सैट की 30,000 रुपये के खर्चे से जो है ना वो रिलेटिवली बहुत कम है। तो आपने क्या करना है, अच्छा सैट की बेसिस पे 30,000 रुपये खर्च करने, सैट देने के 10,000 खर्च करने एप्लीकेशन के, तो 40-50 हज़ार का तो एप्लीकेशन का खर्चा हो गया। तो IBA में एप्लीकेशंस बढ़ेंगी, IBA में लोग अब ज़्यादा अप्लाई करेंगे, मैं ही समझता हूँ, मेरा जो तजुर्बा ये बताता है कि IBA में अब लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे। जो सैट की बेसिस पे लोग अप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा IBA का टेस्ट देंगे। IBA अब क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी कि IBA का टेस्ट अब ज़्यादा कंपैरेटिव होगा। अच्छा, सैट के अंदर ये बात भी आ रही थी कि यार सैट की मैथ्स तो क्लियर हो जाती है और अब टेस्ट मॉडिफाई हुआ तो इंग्लिश भी क्लियर हो रही है, डिजिटल सैट से आए, IBA के मैथ्स क्लियर नहीं होती। तो अब हम देखेंगे कि ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो IBA में टेस्ट की देने वालों की तादाद यकीनन बढ़ेगी। सैट की बेसिस पर अप्लाई करने वालों की तादाद, जिसका 1270 आया होगा या 1270 से लेके 1370 वाला जो बच्चा होगा या 1400 वाला जो बच्चा होगा, उसमें वो IBA का टेस्ट भी देगा, ठीक है। और IBA के हाथ में दोनों चीज़ें होंगी कि वो दोनों चीज़ों को देख के वैल्यूएट करेगा और फिर वो फैसला करेगा। तो सैट की बेसिस पे जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करेंगे, मगर वो साथ साथ टेस्ट भी देंगे। तो टेस्ट थोड़ा सा कंपेटिटिव होगा और IBA के पास ज़्यादा डाटा आएगा, IBA उसको और एनालिसिस करेगा कि भाई कैसा चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, क्या कैसे हो रहा है बात। तो उसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी दूसरे उन स्टूडेंट्स को। एक बात जो थोड़ी सी, ये अनाउंसमेंट अगर पहले आ जाती तो ज़्यादा फ़ायदा होता,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सैट में अप्लाई कर दिया, दिसंबर में दे रहे हैं, एसईटी दे रहे हैं, अक्टूबर में दे रहे हैं, और जिन्होंने ये समझा हुआ होगा कि भाई हमारा तो ये हो गया, हमारा स्कोर आ गया, 1300 स्कोर आ गया, अब हमें टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब उनको थोड़ा सा जो है ना वो एक झटका लगेगा, अच्छा खासा झटका लगेगा, क्यों कहेंगे कि भाई अब 1270 तो लग रहा है, या 1300 भी लग रहा है, या 1350 भी लग रहा है, डाउटफुल हो गया। तो भाई क्या करो, अब टेस्ट के ऊपर भी लगो। तो अगर ये क्लैरिटी होती तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जो अपने आप को देख लेते हैं कि भाई हम 1350 से ऊपर जाने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, तो वो एसईटी के लिए अपना 30,000 का खर्चा या दोबारा देने का 60,000 का खर्चा ही ना करते, उससे निकल जाते। तो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, थोड़ी पहले आती तो ज़्यादा फ़ायदा होता। और एसईटी की बेसिस पे जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उन जो और आईबीए में जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपका स्कोर 1400 से प्लस है तो अब तो बहुत अच्छे आपके चांसेस होंगे। 1400 प्लस इज़ अ वेरी गुड स्कोर टू गेट एडमिशन डायरेक्ट और थ्रू इंटरव्यू एट आईबीए। ठीक है जी, सब्जेक्टिव बात है। अब जितना आप 1400 से नीचे आते जाएंगे, आप 1270 के करीब आते जाएंगे, उतना आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इट्स अ बिग शिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग शिफ्ट फॉर आईबीए कि उन्होंने टेस्टों को पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और भी वीडियोस बनाएंगे। आज की बात इतनी है, आज का डिस्कशन इधर ही रखते हैं। और इंशाल्लाह हमारी वीडियोस बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, हमारी जो है ना वो वीडियोस बनी हुई कि आईबीए के टेस्ट में और सैट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है और उसके अंदर क्या तैयारी मुख्तलिफ आपने करनी पड़ती है, आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। फिर आईबीए का जो सीएस का टेस्ट है और आईबीए का बीबीए का टेस्ट है, उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब पिछले सालों में तो 2-3 साल पहले तो एक ही टेस्ट होता था, फिर टेस्ट डिफरेंट हुआ, फिर टेस्ट में इतना डिफरेंस नहीं होता था, अब मेजर डिफरेंस है। तो अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो आईबीए के बीबीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। क्या वो 1400 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, या वो 1400 वाले स्टूडेंट नहीं हैं, या वो 1350 वाले स्टूडेंट हैं। अगर आपने जाईबी में जाना है तो इसको आपको केयरफुली डिस्कस करना पड़ेगा, उसको मशवरा करना पड़ेगा। आपके कमेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आएंगे उसको देख के उसकी बेसिस पर आपसे इंशाल्लाह अगली कोई वीडियो में और तफसील से बात कर लेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लैरिटी इंशाल्लाह और भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस तरह वो तैयारी जो करने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट ये भी होती है कि आईबीए सीएस का जो टेस्ट है ना, अब हम तो कहते हैं आईबीए की तैयारी करनी है, आईबीए की तैयारी करनी है, आईबीए की टेस्ट की कौन से टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टूडेंट आए तो उसके साथ हम वो करें जो कि जिससे उसकी तैयारी पूरी हो जाए। तो नाउ वी हैव एडेड ड्यूरिंग द लास्ट 1 और 2 ईयर्स हमने ऐड किया है, सेपरेट कंटेंट है हमारे पास सीएस का, उसकी मैथ्स में एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, और जो ओवरऑल मैथ्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट मैथ्स कोर्स in parallel to all those topics that come in BBA टेस्ट। तो 2 तरह की मैथ्स आपको करनी है, बीबीए वाली भी करनी है और सीएस वाली भी करनी है। दोनों मैथ्स की आप या तो सुपर चीते हो, हर तरह के मैथ्स के लिए आप तैयार हो, एक अलग बात है। सैट की मैथ्स और आईबीए की सीएस की मैथ्स और आईबीए बीबीए के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे सवाल आपको जो है ना वो बैठ के क्रैक करने पड़ेंगे। हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप उसको देखें, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में 1-2 दिनों में कोशिश करेंगे कि आपके साथ और कंटेंट हम शेयर कर लें, जिसमें आपके और सवालों के जवाब दे दें और आपको और क्लैरिटी दे दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी होप कि आपको इस सारे डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा, और आपको एक तफसील से, काफ़ी तफसील हो गई से जो है ना आपके साथ आ गई होगी बात। आपके पास 2 महीने हैं बीबीए के टेस्ट में, तकरीबन 3 महीने हैं सीएस और इकनॉमिक, सीएस और मैथमेटिक्स, सॉरी अब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो उसमें आपके पास ये क्लैरिटी आ गई है, तो इसको आप देखें इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीएस टेस्ट, एंड गो फॉर इट, एंड हेयर से पे ना चलें, ऑथेंटिक न्यूज़ को फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।